अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल है आप लोगों को? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है, करोड़ों करोड़ों शुक्र है मेरे मालिक का कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं, खुश हैं। जिस हाल में अल्लाह ने रखा है उसका रब का बहुत शुक्र है, बहुत करम है। और रहना भी चाहिए हमें, जिस तरह अल्लाह रखे उसमें सब्र और शुक्र के साथ रहना चाहिए। सब में पहले मैं तमाम अपने डायरेक्टर्स का और अपने जीएम का और अपने सारे कोलीग्स का और अपने तमाम मेरे फ्रेंड्स का, तमाम जो जितने भी मेरे फैंस हैं, चाहने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, पता नहीं लाखों में हैं दुनिया में, बहरहाल उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि रात 12 नहीं बल्कि ख्याल से 11:15 बजे से 11:30 बजे से जो मुझे मैसेजेस आ रहे थे, 11:30 बजे तो मुझे ऐसा मैसेज आया था जिससे मुझे इंतहाई मोहब्बत है, इंतहाई मोहब्बत है। और मैं हैरान हो गई कि अच्छा, याद होना भी बहुत बड़ी बात होती है। खैर, तो बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारी दुआएं मिली। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हम जब छोटे थे तो हम बहुत एक्साइटेड होते थे, हमारी बर्थडे आ रही, हमारी बर्थडे आ रही। मैं तो बहुत एक्साइटेड होती थी। और पिछले बर्थडे के महीना शुरू होता था, 1 तारीख से मियाँ के कान भरना शुरू हो जाती थी। 14 तारीख आ रही है, 14 तारीख आ रही है, अब क्या दिलाओगे, क्या गिफ्ट मिलेगा। लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि हमने 1 साल ज़ाया किया है, हमारा 1 साल कम हो गया। और आप ये सोचें कि हमने आप सिर्फ ये सोचो कि हम ये जो साल गुज़र गया 2025 का, उसमें मैंने क्या किया, कितने अच्छे काम किए, कितने गुनाह किए, कितने लोगों का दिल दुखाया, कितना झूठ बोला, मतलब हमने क्या नहीं किया गुनाह। ठीक है, तो मुझे अब ये बहुत फील होने लगा है। पता है, जब से मेरी भाभी की डेथ हुई है और मेरी बहन भी ठीक नहीं है, तो मुझे बहुत फील होता है कि बर्थडे ठीक है, होता है, लेकिन क्या मतलब ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है ना हमारा साल एक कम हो रहा है। बहरहाल मैं अल्लाह ताला की बहुत भी नाशुक्री है, मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सब में पहले ये इसलिए कि अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया, मुसलमान ख़ानदान में, मुसलमान माँ बाप के साथ हम पैदा हुए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ने इतने अच्छे माँ बाप दिए जो इस मुकाम पे उनकी दुआओं से हम आज बैठे हुए हैं। फिर अल्लाह ने बहन भाई इतने चाहने वाले दिए जो माँ बाप के बाद भी हमारा घर खुलाए, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने औलाद अच्छी दी, ठीक है ना, औलाद अच्छी दी, दामाद अच्छे दिए, बहू बहुत प्यारी दी, अल्हम्दुलिल्लाह। नवासे नवासियाँ, पोता, सब, मतलब ये कितनी अल्लाह की मेहरबानियाँ हैं। आप अगर सोचें तो हर लम्हे हमें उस रब का सजदा करना चाहिए, लेकिन हम करते हैं। मैंने तो आज सुबह 2 रकात नमाज नफिल सजदा शुक्राना किया कि या अल्लाह, आपने ये दिन दिखाया, आपका बहुत शुक्र है कि हम सेहत से हैं, हम सलामत हैं। और ये दुआ की मैंने अल्लाह से आज अपने लिए और सबके लिए कि या अल्लाह आगे भी हमें सेहत देना, किसी का मोहताज ना करना। और सब में बड़ी बात यह है कि हमें अपनी औलाद का भी मोहताज नहीं करना कि वो हमें पास खड़े होकर एक घूंट पानी पिला रहे, बस हमें चलता फिरता उठा ले। जाना सबको है तो चलता फिरता उठा ले और ज़िंदगी दे, सेहत आफियत वाली, सुकून दे। ठीक है, आज आप सबके बहुत ज़्यादा फेवरेट हीरो, जिसे मैजिशियन शेफ़ कहा जाता है, वो हमारे साथ हैं। और मुझे आके कह रहे हैं आपने याद ही नहीं किया। मैंने कहा मैंने याद नहीं किया, या आपने सारा मॉर्निंग्स को भूल गए। तो शेफ़ नईम हमारे साथ हैं आफ्टर अ लॉन्ग 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 गैप। वेलकम नईम। जज़ाकल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह, आप माशाल्लाह सेहतमंद हमारे सामने बैठी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र। और आज आपकी बर्थडे भी है, आपको ढेर सारी दुआएं, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन, यही चाहिए मुझे, सबसे यही चाहिए। जिसने मुझे गिफ्ट्स भेजे हैं ना, मुझे सिर्फ दुआएं चाहिए। आप यकीन करिए, कल मैं घर गई तो मेरी समदन का गिफ्ट रखा हुआ था। फिर क्वेटा से मुझे इतना प्यारा प्यारा गिफ्ट मिलता है हर साल। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इतने मेरे जान से चाहने वाले लोग हैं। फिर फ़ारूक ने मुझे 1 हफ़्ता पहले 2 जोड़े भेज दिए थे। मतलब इस तरह नहीं होता, मुझे सिर्फ दुआएं चाहिए बच्चों की,
दुआओं से तो बढ़ के कोई चीज़ नहीं है ना, लेकिन बहरहाल आप लोगों की मोहब्बत है, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज आप क्या बना रहे हैं? आज मैं बना रहा हूँ चॉकलेट मूस। आप वही सब कहेंगे कि ये तो ओल्ड रेसिपी है, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम थोड़ा सा अच्छा करके बनाएंगे। यानी कि हम इसको विदाउट अंडों के बनाएंगे और बहुत इजी सिंपल तरीके से बनाएंगे। अच्छा, अंडे नहीं डालेंगे? अंडे नहीं डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि हर किसी को पसंद नहीं है ना, तो मैंने सोचा कि कुछ चेंज होता है। ओके। और इसके अलावा एक आपकी फरमाइश है, वो तो फिर इंशाल्लाह बनेगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पिस्ताशियो फेरो रोशर ब्राउनीज। अच्छा, आज सवाल करना है? ठीक है, आज का सवाल भी है जो कि आपको गिफ्ट मिलेगा। ये हेयर ड्रायर ज़बरदस्त था, और वो जो हेयर ड्रायर के बराबर में जो फूल रखे हुए हैं खूबसूरत से, थैंक यू अनम, बहुत शुक्रिया मेरी जान। जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह तुम्हारा नसीब बहुत बुलंद करे। इतना क्यों प्यार करती हो आपा से, क्या है मेरे में? चलें जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चॉकलेट मूस विद चॉकलेट जार अज्जा, विपी विप क्रीम 200 ग्राम, चोको हेज 100 ग्राम, कंडेंस मिल्क 50 ग्राम, क्रीम 100 ग्राम, पिघली चॉकलेट 200 ग्राम। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ आज शेफ़ नईम है और बन रहा है बहुत ही मज़े का चॉकलेट मूस एगलेस। पहले जो रेसिपी बना रहे हैं हम पिस्ताशियो का जो स्पंज है ना वो बनाएंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी। पहली रेसिपी बन रही है पिस्ताशियो फेरो रोशर ब्राउनीज। ठीक है, ये मैंने इनको कहा था प्लीज़ ये बना दें, इतनी वायरल हो रही है पिस्ताशियो फेरो रोशर, तो ये बनेगा। और आज का सवाल भी इसी से रिलेटेड है। आपको बताना है फेरो रोशर में कौन सा नट जाता है। पिस्ता जाता है, बादाम जाता है, काजू जाता है, अखरोट जाता है, हेज़लनट जाता है, कौन सा नट जाता है फेरो रोशर चॉकलेट में? ये आज का सवाल है, सबको पता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और हमें बताइए। सबसे पहले हमने की चॉकलेट मेल्ट, मिल्कीज फूड की डार्क चॉकलेट आप ले लें या आप ले लें मिल्क चॉकलेट। ओके, ठीक है, और ये देखिए, ये देखिए ये मेल्ट कितनी खूबसूरत तरीके से हुई है। आप लोग क्या कहते हैं कि आपकी चॉकलेट मेल्ट नहीं होती। चॉकलेट को मेल्ट करने का तरीका होता है कि आपने इसको माइक्रोवेव में रखा और वक्फे से 15-15 सेकंड से निकाला, मिक्स किया, वो जलेगी नहीं। अच्छा, अब हमारे पास ये एक गिलास से कोई भी आप गिलास ले आपने कितनी चॉकलेट ली है? आप ये इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, इसको अपने हिसाब से लेना है। इसकी कोई क्वांटिटी नहीं, क्योंकि इससे हमने इस गिलास को भरना है, यानी कि ये हम गिलास बनाएंगे। अब कैसे भरेंगे? ये चॉकलेट मेल्ट की इसके अंदर डाल देंगे, सारी नहीं डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे। ठीक है जी, और अब आपने ये देखें पूरे गिलास में सेट करना। अब आप रखेंगे इसको फ्रीज़र में। ये देखें पूरा सेट है ये अंदर से। अब इसको फ्रीज़र में रखेंगे। फिर इसका कैप बनाना है ऊपर, क्योंकि इसको ढकेंगे भी तो सही। ये देखिए, ये इसका कैप है। ओह वाओ, आई कैप डिडंट को नो भी दिस। ये सेम ऐसे ही इसके अंदर चॉकलेट जाएगी। इसीलिए तो ये मैजिशियन है भाई, मैजिक शेफ। खाली करेंगे, क्योंकि ज़्यादा चॉकलेट भी नहीं लाके खाने में टूटे ना, ऐसा ना हो। चॉकलेट बिल्कुल दरमियानी रखेंगे। एक्स्ट्रा चॉकलेट इसके अंदर से हम निकाल देंगे और कोई ज़ाया नहीं होगा आपका, कुछ भी ज़ाया नहीं होगा इसके अंदर। ये भी जाएगा फ्रीज़र में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा जानी। वालेकुम अस्सलाम सीमी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू थैंक यू डियर सीमी, आपा। थैंक यू सीमी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आपको सालगिरह मुबारक हो। आपको अल्लाह मियाँ बहुत सारी सेहत ज़िंदगी अदा करे,
सेहत वाली जिंदगी अता करे, आमीन। खुशियाँ अता करे, आमीन। आपको दुनिया की और आखिरत की हर नेमत, हर चीज अता करे। आमीन या रब्बल आमीन, सुम्मा आलमीन, आमीन। आमीन आमीन। और जी, और आज जो है वो आपकी बर्थडे की मुनासबत से माशाल्लाह हमारे जो हैं वो शेफ हाजिर हैं, जिनको हम मैजिकल शेफ कहते हैं। मैजिक दिखाएंगे नहीं भाई आज? बिल्कुल दिखा रहे हैं। जी जी, तो आपको, आपकी टीम को बहुत सा ये सलाम, दुआ और बहुत ही मुबारक कि इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। और माशाल्लाह जो कल का प्रोग्राम मैंने देखा है शुगुफ्ता के साथ, वो भी ज़बरदस्त प्रोग्राम था। पूरा हफ्ता आप एंजॉय करेंगे और आप मेरे इंशाल्लाह। साथ आज भी इंशाल्लाह। 12:30 तक जुड़े रहें। मैंने इजाज़त ली है अपने जीएम से, मैं आपको शाहरुख से मिलवाऊंगी, सबा से मिलवाऊंगी, सबसे मिलवाती हूँ एंड में। जी बिल्कुल, ठीक है, इंशाल्लाह। ताकि आपको और पता बस तो आपकी चले। पूरी टीम। जी 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 आपा। ताकि आपको पता चले कि मेरे साथ कौन कौन मेरा टीम है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं कहती हूँ कि पूरा आपका माशाल्लाह टीम वर्क है, Of इतनी course, जबरदस्त। of course। आपके प्रोड्यूसर सालिक साहब जो हैं वो सब इतनी, वो हमें एक नई चीजें देखने को मिल रही हैं और एक अल्हम्दुलिल्लाह। नया स्टाइल हो गया है। और आपका प्रोमो इतना अच्छा है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बहुत ही अल्लाह जबरदस्त का है। शुक्र, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू। अच्छा ये देखें जी, ये देखें, ये मैं बना के लेकर आया हूँ। अच्छा, तो कल है ना इसके ऊपर 2 से 3 प्रैक्टिकल किए मैंने, क्योंकि ये अंदर बाहर शेप एक जैसा नहीं था। पहले बनाया, वो खराब किया, फिर बनाया। क्यों बेटा, क्यों? क्योंकि आप अंदर बाहर जैसा शेप एक जैसा नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? आप बताएं ना कैसे आएगा, मुझे बताएं। क्यों, कैसा आएगा? आप बताएं। देखें, आपने इसको अंदर डाल के आपने टर्न किया, तो फिर ऐसा शेप नहीं आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा। ऐसा करके देखूं? तो ये कैसा आ गया फिर? हाँ यही तो मैं समझा रहा था। आपने इसके अंदर एक वो दूसरा रखा है इसका? ये दोबारा रख दिया, ये देखें ना। ये ओके रखा। ओके ओके। अच्छा, थोड़ा सा क्या होता है, आई गॉट इट। ये देखें इस तरीके से उसके ऊपर जब आप रखेंगे, हाँ, फिर इसको हाँ, आपने हाँ। फ्रीजर में रखना है। हाँ, I जब आप got ये it। फ्रीजर में रखेंगे तो ये मुस्तकिल ऐसे ही शेप आएगा। ठीक है, समझ आ गई ना, एक के अंदर एक आपको रखना है। ये देखें, ये थोड़ी सी इसके अंदर चॉकलेट डाली, बहुत ज़्यादा नहीं डालती, ठीक है। और फिर ये दूसरा इसके अंदर हम ऐसे अच्छा, इसको फैलाना नहीं नहीं है? नहीं नहीं, और हल्का सा इसको ये दबाएंगे, बस अब ये जाएगा फ्रीजर में, ठीक है। ओके, मुझे पता है वो सरप्राइज कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हैप्पी I knew it. बर्थडे। I knew it is going to be a naughty girl. नॉटी गर्ल इज हियर। आपको हर साल मैं विश करती हूँ ऑन लाइव शो, तो मैंने कहा आज भी विश करूँ। मुझे पता विश है। यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you, गुड Zalmak. हेल्थ Thank एंड you. हैप्पीनेस। Thank you, Z. Thank you so much. Thank you for your lovely gift. माय प्लेजर, माय प्लेजर। Thank एंजॉय करिएगा। हाँ। अभी शो देखते हैं। हाँ? ओके, Take अभी care. मैं शो देख रही हूँ। अच्छा, आपका। जाओ, एंजॉय देख। करिएगा अपना शो। Thank you. एंड योर बर्थडे। ओके, Thank you, बाय। बेटा. Bye, बेटा. अच्छा जी, सबसे पहले अंडे और चीनी को हमने फ्लफ़ी किया। फ्लफ़ी करने के बाद इसके अंदर ऑयल चला गया। ऑयल डालने के बाद अब हम डालेंगे इसके अंदर कोको पाउडर, मैदा, फिर इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर, अच्छा, मैं क्वांटिटी बता रही हूँ और फिर आपको, जाएगा ठीक इसके है? अंदर बेकिंग सोडा। अब करेंगे इसको हाथ से मिक्स। मोल्ड मेरे पास मौजूद है अंडे लिए थे आपने 4। जी। 4 अंडे में 142 ग्राम चीनी डाली और दोनों को बहुत अच्छी तरह से बीट किया जब तक कि लाइट एंड फ्लफी हो गए। फिर उसमें 114 ग्राम मैदा, 28 ग्राम कोको पाउडर वो डालना है, बेकिंग सोडा 3 ग्राम, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम और ऑयल डाल दिया बेटा। ऑयल चला गया। ऑयल अंडे के साथ ऑयल डाला था पहले। अच्छा, ओके, ठीक है। अंडे और चीनी के साथ ऑयल गया था 142 ग्राम्स, ठीक है। अच्छे तरीके से मिक्स किया इसको। अब इसको भर देंगे इस मोल्ड के अंदर। 7 इंच का मोल्ड है ये। इसको करते हैं बेक। वन 160 डिग्रीज पे ये बेक होगा। 7 इंचेस के राउंड पैन में डाला है इसको हम स्क्वायर में भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है।
और फिर जब ये बेक हो जाएगा तो इसको हम निकालेंगे और ठंडा करेंगे। 35 मिनट्स बेक होगा बेटा? जी जी बिल्कुल। हाँ, फिर उसको वो चेक करते रहेंगे ना, चेक हाँ, करने का जो हमारा तरीका होता है। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये हम करने लगे हैं इसको डबल कोट। ठीक है, क्यों बेटा? क्योंकि सिंगल कोट में ये टूट जाएगा। अच्छा, तो ये होगा डबल कोट। अब ये ठंडा हो चुका है, Noted। अब ये ठंडा हो चुका है, ये दोबारा इसके अंदर सेम प्रोसेस, सेम तरीका का। ओके, देखिए ये नहीं ठीक पता है, था हमको। अब क्योंकि सिंगल कोट में ये निकलेगा नहीं इसके अंदर से। अब ये बिल्कुल इजी तरीके से निकलेगा। फिर एक्स्ट्रा चॉकलेट इसके अंदर से निकाल देंगे। चलिए, ये हो गया। इसको नीडे, और वो जो हमने बनाए हैं चॉकलेट के, हाँ, उसको नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमने चॉकलेट ज़्यादा डाल दी थी। ओके। बहुत इजी निकलेगा ये, थोड़ा सा निकलने में। अगर ये सिंगल कोट होगा तो टूट जाएगा, कभी भी नहीं निकलेगा ये। ओके, ठीक है जी। अच्छा, ब्रेक आ चुकी है, हम बस चले। ब्रेक ले लेते हैं। मैं इसको जब तक फ्रिज में रख देता हूँ, फ्रीजर में। अच्छा, फिर उसके आप बाद आके चॉकलेट मूस की फिलिंग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह। ठीक है, तो नाजरीन ब्रेक आ चुकी है, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स, और हम आते ही फिर चॉकलेट मूस बनाएंगे एगलेस। ठीक है, तो स्टे विद अस, कीप वाचिंग मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। चॉकलेट मूस विद चॉकलेट जार अज्जा, व्हिपी whipped क्रीम 200 ग्राम, चोको हेज 100 ग्राम, कंडेंस मिल्क 50 ग्राम, क्रीम 100 ग्राम, पिघली चॉकलेट 200 ग्राम। पापा जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और अब बन रहा है चॉकलेट मूस जार की फिलिंग। जार रेडी। ओह माय गॉड, ठीक है, जार रेडी। वाओ! और आपने बस ऐसे ही करके निकाल जब लिया? अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको इजी निकालना है, बस कुछ नहीं किया इसके अंदर मैंने। जरनक फॉर यू, वो तो दीवानी हो जाएगी इसकी। अच्छा जी, ये इसका आ गया कैप। ये देखें, यार ये आ गया चॉकलेट का कैप पूरा। अमेजिंग अमेजिंग। बस जितना अच्छा ठंडा होगा, डबल कोट होगा, बहुत इजी निकलेगा इंशाल्लाह इसके अंदर से। अच्छा, चॉकलेट मूस की जो फिलिंग है वो विपिंग क्रीम है 200 ग्राम, ऑफ कोर्स आपको पता ही है, विपी विप की। और उसके बाद में उसमें जाएगा 100 ग्राम चोको हेज। ठीक है, कंडेंस मिल्क 50 ग्राम, मज़ीद क्रीम जाएगी 100 ग्राम। वो किस लिए बेटा? क्या आपा? क्रीम। हाँ, 2 जगह क्रीम है, एक विपिंग क्रीम है, एक मिल्क पैक है। ये देखिए, ये आ गई आपके विप क्रीम आ गई है। ठीक है। अच्छा, इसको हमने सॉफ्ट पिक रखी है, ये देखें, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, ठीक है, जैसे हम ठीक। बनाते हैं वैसा नहीं रखा ठीक है, केक के लिए। अब आपने किया इसके अंदर ये कंडेंस मिल्क डाल दिया इसके अंदर, एज अ टेस्ट अपने हिसाब से रख लें, या रेसिपी की जो मैंने क्वांटिटी बताई है उस हिसाब से इसको ऐसा बना लें। अच्छा अंडे के, मुझे तो अंडे पता नहीं, कच्चा अंडा खाते हुए कुछ होता है, स्मेल भी आती है ना। स्मेल आती है उसके अंदर, लेकिन वही बात है, स्पंज में हम वनीला यूज़ करते हैं। नहीं तो इसमें स्पंज थोड़ी डालेंगे। नहीं, इसमें तो हम नहीं डाल रहे ना। हाँ, ये आपकी मिल्क पैक क्रीम आ गई। लेकिन अगर आप एग का बनाते हैं चॉकलेट मूस विद एग्स, तो वनीला एसेंस डाल दें, डाल दें, है ना? इशू नहीं है। लेकिन ज़रूरत क्या है जब इतना अच्छा ये बन देखिए ना, जाए। ये इसका जायका ऐसा होगा कि आप इसको खाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखिए, ये टेक्सचर फिर आ भी गया। हम मोटे नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोटा नहीं होता। ये हो गया जी। अब हमने डाला इसके अंदर चोको हेज़, कलर मैच करना है आपने अपने हिसाब से। ठीक है, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं करना है इसको। ये देखिए, मैसेज करें, कॉल करके जवाब दें कि फेरो रोशर चॉकलेट में कौन सा नट पड़ता है।
बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, हेज़लनट, कौन सा? अच्छा, आप चाहें तो इसके अंदर जेलेटिन डाल सकते हैं, लेकिन जेलेटिन उस कंडीशन में डलेगी जब आपने इसको यानी कि केक बनाना है या आपने इसको किसी ऐसी चीज़ में कि आपने इसको ओपन रखना है। हमने इस ग्लास के अंदर डालना है, तो हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है इसके अंदर, क्योंकि हमने इस ग्लास के अंदर इसको भरना है। चाहे तो डाल दीजिएगा, क्योंकि ये फ्रीज़र में जाएगा वैसे ही जम जाएगा। कैसा जाएगा आप? माय गॉड, अब ये कलर, अल्लाह, ये आपने सही कहा था कि बस खाते ही रह जाए। कलर अपने हिसाब से मैच कर लीजिएगा इसके अंदर, और मज़ीद बढ़ाना है सो यम्मी, सो यम्मी, सो यम्मी। तो चोको हेज़ डाल दीजिएगा। अगर आपने मज़ीद इसके अंदर तो डार्क चॉकलेट को मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ये परफेक्ट है। ये रेसिपी जब मैंने डिज़ाइन की थी तो मैंने खुद भी इसको टेस्ट किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी ये रेसिपी। 200 ग्राम आपने क्रीम विप कर ली, विपी विप की, उसके अंदर आपने चोको हेज़ मिला लिया, जितना आपको पसंद है, जितना आपको टेस्ट चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए और डाल दें। फिर कंडेंस मिल्क मिठास के लिए डाल दी, और वो दूसरी वाली क्रीम भी डाली आपने? जी 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 बिल्कुल। अच्छा ठीक है। और मेल्टेड चॉकलेट तो इसके लिए था। हाँ, तो रेसिपी में जो मेल्ट चॉकलेट लिखी है ना, हाँ, वो वो ग्लास आपकी के ये ग्लास के लिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू आपा कीरी। थैंक यू सो मच बेटा। जी आपा जानी, आपको पता है मेरी बड़ी ही मुश्किल से आज पहली दफ़ा कॉल लगी, और शुक्र है कि मेरी ये विश पूरी हुई कि मैं आपको विश कर सकूं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच बीनी जान, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैं बड़ी अपनी अर्ली एज से ना आपका शो देख रही हूँ। माशाल्लाह से 15 साल हो गए मुझे आपका शो देखते हुए। अच्छा, बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। और जो भी मैंने सीखा है ना, आपसे ही सीखा है। नरगिसी कोफ्ते आप सिखाती ऐसे थे कि जिसको नहीं भी आता ना सीखना, वो सीख सकता था। बार बार रेपिटिशन, मुझे ये आपका अंदाज इतना पसंद था ना कि कोई भी शेफ़ आपकी तरह हमें ये सिखाता नहीं है, बार बार रेपिटिशन के साथ। सो मच नाइस ऑफ यू, और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और मेरी भी अल्लाह ने विश पूरी की आपसे बात करने की। हाँ, आप इसी तरह टीवी पे हमेशा हमारे सामने मुस्कुराती रहे। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। आज के सवाल का जवाब दो बेटा। क्या क्वेश्चन था कि फेरेरो रोशर चॉकलेट जो होता है उसमें कौन सा नट पड़ता है? आलमंड, पिस्ताशियो, कैश्यू नट, हेज़लनट, वॉलनट्स, कौन सा? अपने ये तो वैसे चॉइस होती है, कोई बस कोई सा भी नट नहीं यूज़ नहीं कर नहीं सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, चॉकलेट लेकिन में कौन सा होता ऐसी है? तो नहीं चाहिए हमें रेसिपी चाहिए इसकी कैश्यू, ओरिजिनल। ये कैश्यू ही मेरे ख्याल से इस्तेमाल होते हैं, और या पिस्ताशियो। चलें ठीक है, हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। ये क्या है बेटा? ये स्पंज है आपा, इसका जो स्पंज है ओके, वो हमने इसके ऊपर डाल दिया। कॉफ़ी की तरह। हाँ जी। अब ये वरना नहीं, हम इस पे कॉफ़ी भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? वो पूरा एक ग्लास का लुक आ जाएगा कॉफ़ी का आपका, तो आप कर सकते हैं। तो हमने इसको अपने हिसाब से किया, आपको जैसा बेटर लगे। जी हमाद, अब ये इस तरीके से आपने इनको सर्विंग ओह, देनी है, वाह। ठीक है। ये चारों तरफ, और बीच में एक छोटा सा हम क्या रखेंगे? स्ट्रॉ नहीं, है, आपको पता है ना कि मैं इसको खूबसूरत बनाने के लिए क्या करता हूँ। पुदीना, यस चेरी। यस 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 यस, क्योंकि स्ट्रॉ नहीं लगाऊंगा मैं इसके ऊपर। स्ट्रॉ में बना सकता था चॉकलेट से, लेकिन मैंने सोचा कि ये ज्यादा बेटर है। ये देखिए, ये एक तरफ होगा बस, वेरी सिंपल। एक रेसिपी ऑलमोस्ट डन है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको अभी हम डिस्प्ले करेंगे। आते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। अब कितना आसान है, देयर इज नथिंग टू इट। chocolate mousse is so simple and even making the glass is so simple. अच्छा, मैंने एक दफ़ा इस तरह की चीज़ ट्राई की थी बलून में। जी आपा, वो भी बड़ी अच्छी बनी थी। वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। अगर परफेक्ट बन जाए ना, हाँ, तो हाँ, बहुत खूबसूरत बनता हाँ, है, हाँ, क्योंकि वो थोड़ी सी टेक्निक है उसको बनाने की। हाँ। अच्छा जी, दूसरी रेसिपी जो हमने देखी थी उसको हमने जमा दिया था। ठीक है, देख लेते हैं इसको निकाल कर। अच्छा जी, ब्रेक भी आ चुकी है बेटा। चलो ये इसको निकाल के दिखा देते हैं। ये जब भी हमने बनाया था वो ये आ गया, ये देखें ये टूट गया। उसकी वजह क्या हुई?
कि इसको हमने ठंडा नहीं किया था। अब ये बहुत इजी निकला है और इससे भी हम इसको बहुत इजी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें ये भी टूट गया क्योंकि थोड़ी सी गाढ़ी चॉकलेट डालनी है आपने। ये देखें ये एक सही निकला है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसमें आप पाइप कर देंगे चॉकलेट? नहीं आपा, नहीं फिर? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आप अपनी रेसिपी भूल गई है जो आपने मुझे कहा था बनाने के लिए, आप भूल चुकी हैं। नहीं ये आप काय के लिए बना रहे फेरे रोशर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके मैं मूस पे जा रही हूँ। हाँ समझ गई समझ ठीक है, इसके अंदर हमने इसको भर के हाँ। इसके अंदर बना के इसके अंदर रखना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो इस रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। बहुत ज़बरदस्त है ये भी, देखिएगा आइडिया। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। पिस्ताशियो फ्रेरो रोशर ब्राउनीज अज्जा। पिस्ताशियो पेस्ट 200 ग्राम, पिस्ते 50 ग्राम। ब्राउनीज के लिए अंडे 4 अदद, चीनी 142 ग्राम, मैदा 114 ग्राम, कोको पाउडर 28 ग्राम, तेल 142 ग्राम, बेकिंग सोडा 3 ग्राम, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम। जी जनाब, वेलकम बैक। मैं आपको नहीं बता सकती वो क्या चीज़ बनाएंगे। नहीं मैं टू गुड। उसका अंदर का मूस भी और वो चॉकलेट ही मैंने ये वाला खा के देखा है। लो ऑल्दो आई एम नॉट ए चॉकलेट लवर बट आई डोंट नो, या तो इनकी चॉकलेट है इतनी अच्छी कि बिल्कुल भी उसमें इतना मिठास है, मिल्क चॉकलेट टाइप का, दैट आई लव इट। अच्छा ये देखें। अच्छा जी, ब्राउनी हमारी जो बेक हो रही है, ब्राउनी स्पंज जो बेक हो रहा है, तो जो मैं साथ लेकर आता हूँ आपको पता है, तो इसको हमने तोड़ लिया इस तरीके से। ठीक है, उसको भी आपको यही करना है, ठंडा करके तोड़ना है। और आप इसके अंदर जो आपके पास मौजूद हो, चोको क्रीम हो, चोको हेज़ हो, चोको नट्स हो, या कोई सॉस हो आपके पास, या आपके पास बटर क्रीम बनी हुई हो, कोई भी वैसे चीज़ में मेरा ख्याल से चोको हेज़ और चोको नट हाँ, से इससे जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे चोको नट हो या चोको क्रीम हो, उससे जायका बहुत परफेक्ट बनेगा। फिर आप इसको मिक्स कर लेना है। इनका ये प्रोडक्ट तो प्राइस विनिंग अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो मिल्क चॉकलेट ना आपा, मैं पर्सनली बताऊं, मैं बहुत खाता हूँ मिल्क बाकी चॉकलेट वो हमारी। बहुत अभी मैंने खाई। हाँ। ये कौन सी थी? ये डार्क है आपा। अच्छा लेकिन फिर भी कड़वी नहीं है। ये डार्क है, लेकिन जो मेरी मिल्क चॉकलेट है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मिल्कीज़ फूड की, वो चेक करते करते मैं आधा स्लैब उसका जो 250 ग्राम का होता है ना, वो तकरीबन आधा खा जाता हूँ। अल्लाह, फिर भी नहीं चढ़ता, कहाँ जाता है। चले, ये हुआ, इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब इसको चाहे तो एक साइज़ के इसके बॉल बना लें। याद आ गई अब। याद आ गया आपको? हाँ। सच अ डिफरेंट टाइप ऑफ ब्राउनी एंड सच अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन। जब कोई खाएगा तो उसको थोड़ी लगेगा ये ब्राउनी ये है, अंदर जब क्या खाएगा तो निकलेगा। पता लगेगा, लेकिन देख के नहीं पता चल रहा। चाहिए इसको एक ही साइज़ के बना लेंगे ना तो बेटर होगा। अच्छा, इसको 2 बार हमने इसको अभी ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर 2 बार इसको राउंड करेंगे ताकि वो एक प्रॉपर शेप आ नीट जाए। हो जाए। हाँ चोको हेज़ नहीं डालेंगे तो ये बिखर जाएगा, क्योंकि एक जान करने के लिए हमें चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। एक तो जायका भी होगा और एक इसका लुक भी होगा। ये देखेंगे एक छोटा बन गया, तो इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। आपके पास जो स्पंज बच भी जाता है किसी भी चीज़ का, तो उसको आपने ऐसे ही बनाना है। ठीक है, स्पेशल इसके लिए ब्राउनी लगाने की नीड नहीं है। अच्छा ठीक है, जो स्पंज आपका मतलब बच white जाता है, sponge से भी plain बिल्कुल sponge बिल्कुल, से फिर उसके अंदर जब आप चॉकलेट वगैरह डालेंगे ओके तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ओके सही। तो ये रेसिपी ऐसी है कि आपकी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होगी। अब हम इसको रख देते हैं फ्रिज के अंदर, फ्रिज में या फ्रीज़र में। आप वो देख रहा अपने टेबल हमारा? अच्छा, कैमरामैन अगर यहाँ दिखा सकें तो ये स्पंज एक बार मैं दिखाना चाह रहा हूँ ब्राउनी, जो कि बहुत अच्छा फूल रहा है। ये चेक करें, माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये चेक करें, माशाल्लाह बिल्कुल ऊपर आ चुका है। आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन कभी भी बेकिंग करते हुए ये काम आपने करना नहीं है। हाँ वरना वो बैठ जाएगा फौरन। अच्छा जी, ये जो मैं बना के लेकर आता हूँ, लेकिन उसको ठंडा भी करना पड़ता है। सही बात है। ओह ठीक है। इतनी नीट। आप ये गिलास आप निकाल के दिखा देंगी?
ताकि जो हमने इनके सामने लाइव बनाया था, हाँ अच्छा ये वो वाला है। ये आप अपने हाथ से निकाल के दें इनको, बहुत सो सिंपल। क्योंकि वाह ये अच्छा से जब ठंडा होगा, क्या बात है। एक्सीलेंट। इजी। हाँ वेरी इजी क्यों? बेटा। अगर हम इसको सिंगल कोट करेंगे तो नहीं फिर है। ये टूटेगा, तो हम इसलिए इसको डबल कोट किया है। ओके। तो ये इधर रख देते हैं इसको डिस्प्ले में। अच्छा जी, ये हो गया। अब हमने क्या किया कि इसका ये देखें पेस्ट बना, पेस्ट के अंदर पिस्ताशियो पेस्ट, इसके अंदर हमने पिस्ता चॉप करके डाला है। ठीक है, ये देखें, ये इसके अंदर पिस्ता है सारा। अब आपने इसको उठाया और इसके अंदर चाहें तो पूरा डिप कर दें या चाहें तो इसको थोड़ा सा रहने दें ताकि नीचे भी चॉकलेट है नजर आए। ठीक है, ये आपने उठा के पहले इधर रखना है, डायरेक्ट उसके अंदर नहीं रखेंगे, पहले इसको ठंडा करेंगे ताकि वो पूरा ख़राब ना हो। वाह, अब आपको बिल्कुल याद आ गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ सही है। गई। हम हर चीज़ देखते हैं तो कितनी मुश्किल लगती है, और जब नईम सिखाते हैं तो ऐसा लगता है फटाफट बना लेंगे, कुछ मसला ही नहीं है। वाकई आज की दोनों रेसिपीज़ बहुत इजी हैं, स्पेशली मेकिंग दैट चॉकलेट ग्लास इज़ सो सिंपल। आज ही ट्राई कीजिए, आज ही। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, ये तो पूरे 6 हैं। ये भी एक है आपका। हाँ, वो ठंडा होगा ना तो फिर हम उससे भी इसको रेडी कर देंगे। अच्छा, किसी ने एक फरमाइश भी भेजी है, मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा पिस्ता मैंने क्रश करके रखा है बिल्कुल बारीक सा, इसके ऊपर हम छिड़क देते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, आप छिड़क दें या ना छिड़कें, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ऐसा खूबसूरत मज़ीद करना चाह रहा हूँ। बेटा, दुबई चॉकलेट कुनाफा पिस्ताशियो केक। अच्छा ठीक है आपा, मैं देख लेता हूँ इंशाल्लाह इसको। दुबई चॉकलेट कुनाफा पिस्ताशियो केक। हमने लास्ट टाइम इसको बनाया तो नहीं था आपा, मुझे याद पड़ रहा है शायद मैंने बनाया है इसको, चेक करना पड़ेगा। अच्छा नहीं 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 नहीं, सॉरी, उन्होंने ये नहीं लिखा है। ये देखें, इन्होंने खुद बनाया है और उन्होंने उसकी पिक्चर भेजी है, आपसे सीखा हुआ। माशाल्लाह, प्यारा लग रहा है। जी बस हो गया ख़त्म। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ठीक है, आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ हो चुकी हैं मुकम्मल। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से आएंगे आपको इंशाल्लाह अपनी टेबल पे मिलेंगे। आज इत्तेफाक से हमारी जो हेड हैं मसाला की, वो आई हुई है इस्लामाबाद से, तो उनके साथ तमाम डायरेक्टर्स की मीटिंग है, तो आज आप शाहरुख से नहीं मिल सकेंगे, लेकिन ऑफकोर्स सबा से मैं आपको मिलवा देती हूँ। और मेरे मेकअप आर्टिस्ट से मिल लीजिए। और हमारी जो मसाला मैगज़ीन की एडिटर हैं शाजिया, वो ख़ास मुझे अभी आई थी विश करने, तो मैंने कहा आप रुक जाओ, आपको मैं मिलवाती हूँ सबसे, क्या काम कर रही हैं वो मैगज़ीन के लिए, तो उनसे आपको मिलवाते हैं। तो कहीं नहीं जाइए, साथ दीजिएगा मेरा 12:30 तक। स्टे विद मी। चॉकलेट मूस विद चॉकलेट जार अज्जा, व्हिपी व्हिप क्रीम 200 ग्राम, चोको हेज 100 ग्राम, कंडेंस मिल्क 50 ग्राम, क्रीम 100 ग्राम, पिघली चॉकलेट 200 ग्राम। तरकीब: पहले चॉकलेट को पिघलाकर जार में डालें और जार की शेप दें, फिर इसे निकाल के ठंडा कर लें। व्हिपी व्हिप क्रीम को हल्का सा व्हिप करके चोको हेज शामिल करें। उसके बाद कंडेंस मिल्क और क्रीम डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और मूस बना लें। अब इस मूस को जार में भरकर गार्निश कर लें। पिस्ताशियो फ्रेरो रोशर ब्राउनीज अज्जा, पिस्ताशियो पेस्ट 200 ग्राम, पिस्ते 50 ग्राम ब्राउनीज़ के लिए,
अंडे 4 अदद, चीनी 142 ग्राम, मैदा 114 ग्राम, कोको पाउडर 28 ग्राम, तेल 142 ग्राम, बेकिंग सोडा 3 ग्राम, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम। तरकीब: पिस्ते क्रश करके पिस्ताशियो पेस्ट में मिक्स करें और एक तरफ रख दें। अब ब्राउनीज़ का मिक्सचर बनाने के लिए अंडे और चीनी को अच्छी तरह मिक्स करके फ्लफ़ी कर लें। फिर इसमें तेल मिलाकर उसे उतार लें। उसके बाद मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालकर मिक्स करें और 7 इंच के मोल्ड में भरकर बेक करें। अब इसे निकाल कर इसके राउंड बना लें और ठंडा कर लें। फिर इन्हें तैयार पिस्ताशियो पेस्ट में डिप करके गार्निश कर लें। हाँ खूबसूरत लोग आते हैं, आप इसे कैमरा जी जी, कितनी अच्छी लग रही है शाज़ी आप। वेलकम बैक जी। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें आज की रेसिपीज़। और नईम, थैंक यू सो मच। सलमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बेक हाउस की तरफ से मुझे ये केक बनवा के भेजा मेरे लिए ख़ास। नईम, आपने बनाया? जी आप मैंने बनाया। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम शाजिया को बुलाते हैं। हमसे शाजिया को बुलाएं ना, जो आप मैगज़ीन 200 मैगज़ीन्स निकाल चुकी हैं अभी तक। आप सोचें 200 एडिशन कितनी बड़ी बात है। शाजिया आओ ना, इतनी दूर क्यों खड़ी हो? बहुत प्यारी सी है ये। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी है ये भी। महीने में 3-4 दफ़ा तो आके मुझसे मेकअप रूम में मिल लेती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सबको मुझसे मोहब्बत है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है मालिक का। और शाजिया छोटू का है स्कूल। ओके, ये देखा आपने क्या कारनामे किए? खूबसूरत है, मैं यही देख रही थी, कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे जज़ाकल्लाह। कप के साथ ना, ये बहुत अच्छा तो कप चॉकलेट के हैं? कप्स भी चॉकलेट के हाँ हैं? जी। ओह वाह, देखो। जी जी, वाह। अरे चॉकलेट है ये। अच्छा, मैं समझी कप के ऊपर आपने रखा। नहीं। सो नाइस। ब्यूटीफुल ना, बहुत खूबसूरत। इसको आप हमारे मैगजीन के टॉप पे दीजिए। ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ले सकते हैं। और वो ब्राउनीज है, पिस्ताशियो फेरेरो रोशर ब्राउनीज। अनम, थैंक यू सो मच अनम फॉर दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर बुके। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, तो मेरे मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं आए। आ रहे आपा, आ रहे कब आ रहे? बुलवाया। ऐसा हो सकता है कि ना किसी को ना आज बुलवाएं, सब ऐसा हो मीटिंग सकता में है तो इसलिए कोई भी नहीं आ रहा। जल्दी आ जाओ। आ रहे थे, आजा। अच्छा जी, कहाँ से काटूं मैं केक? आप यहाँ से आपका दिल करता है। अपने आप को तो नहीं काट सकती। यहाँ से काट दे, इसलिए मैंने स्पेस रखा था। शेफ साहब भी आ गए, देखें। जबरदस्त, क्या हाल? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू और बेटा, बेटी, मैं थैंक देखा यू, था, मैं थैंक यू जाऊंगा। सो मच अस्सलाम महबूब। वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। अभी और भी पार्टी आ रही है। कौन सी पार्टी आ रही है? सामने बैठे। हाँ, थैंक यू इस्लामाबाद की टीम मुझे विश करने के लिए, एमसीआर वाली। थैंक यू सो मच बेटा, लोग खुश रहो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। थैंक यू। ये मेरे मेकअप आर्टिस्ट है, ये हुमा है। इन दोनों के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, सीधी बात है। आप लोग कहते हैं ना कि हम खूबसूरत लगते हैं, खूबसूरत ये बनाते हैं हमें। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, बिस्मिल्लाह। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Congratulations. थैंक यू सो मच। Congratulations. ओह माय गॉड, ये तो खाने वाला केक है, बहुत गजब का। थैंक यू सो मच ऑल माय लविंग viewers, my fans, my family, my friends, my every soul who loves me so much. God bless you all. खुश रहिए। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे और इसी के साथ हम सबको दुआओं में याद रखिए, ठीक है? इंशाल्लाह। यावर, तुम क्यों पीछे खड़े हो? इतनी प्यारी प्यारी तस्वीरें निकालने वाले। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।